हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स हब। तो मैं हूँ राहुल शर्मा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे कंप्यूटर के कुछ कुछ टॉपिक्स वगैरह हैं, हम वो पढ़ेंगे। तो उसमें हमारा टॉपिक है सबसे पहला, एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा नाम है। कब बना, कैसे बना, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, ठीक है, दोनों इकट्ठे लिखे हैं। ठीक है, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल दोनों के दोनों इकट्ठे करने जा रहे। ये एमएस वर्ड एमएस एक्सेल दोनों के दोनों दरअसल माइक्रोसॉफ्ट की दी हुई चीज़ें हैं। माइक्रोसॉफ्ट, याद रखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसकी है? बिल गेट्स की। और बात करते हैं इन्हीं पर। सबसे पहले पॉइंट क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, वेयर एज माइक्रो एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट है। याद रखें कि ये वर्ड को प्रोसेस करता है और ये स्प्रेडशीट है। तो चलते हैं आगे। आगे क्या है कि हम इनको ज़्यादातर यूज़ करते हैं लेटर लिखने के लिए। एमएस वर्ड को हम यूज़ करते हैं लेटर लिखने के लिए, और डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करोगे एमएस एक्सेल का, एमएस एक्सेल। ठीक है। तो उसके बाद एक और चीज़ है, दोनों में फ़र्क, डिफरेंस जो है वो डिफरेंस ये है कि जब कभी भी हम बात करते हैं ग्रामर की, तो आप देखते होगे जब हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं तो नीचे ग्रामर के वर्ड्स पूरे कंप्लीट आ जाते हैं। मीन की ग्रामेटिकली मिस्टेक हम ठीक कर सकते हैं, वो होती है सिर्फ वर्ड्स में। एमएस वर्ड में एक और अच्छी चीज़ है कि ग्रामेटिकली मिस्टेक को आप ठीक कर सकते हो, बट एमएस एक्सेल में ये टेक्निक नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो एक्सेल के अंदर बहुत सारी लैक ऑफ एडवांस फॉर्मेटिंग एबिलिटीज़ हैं, जिसमें अभी जस्ट एक आपको मैंने बताई कि ग्रामेटिकली मिस्टेक ठीक करने के लिए काम नहीं करता। ठीक है, सिर्फ एमएस वर्ड करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है द वर्ड हैज़ सम बट वेरी लिमिटेड एबिलिटीज टू राइट कस्टम इक्वेशन एंड फार्मूला। यहाँ पर एक और डिफरेंस आ गया, क्या कि वर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, वर्ड्स में फार्मूला लिखा जाता है, ये लिख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, मगर बहुत कम और लिमिटेड हैं, कुछ और लिमिटेड हैं इक्वेशंस और फार्मूला के कस्टम्स वगैरह। मगर अगर बात करें एक्सेल की, किसकी बात करेंगे? एक्सेल की। एक्सेल डिज़ाइन ही हुआ था किसको? फार्मूला बेस्ड राइटिंग्स वगैरह और इक्वेशंस वगैरह को लिखने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था एक्सेल को। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है कि दोनों के डिफरेंट मीनू ऑप्शन होते हैं, सेम मीनू ऑप्शन नहीं होंगे। एक्सेल अलो करता है बहुत सारी वेज कॉपी करने के देन वर्ड्स। ठीक है, याद रखना, वर्ड से ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं कॉपिंग के थिंग्स को। किससे? वर्ड्स में कम होंगे, एक्सेल में ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। उसके बाद एक्सेल अलो यू टू यूज़ एंड बिल्ड कस्टम लिस्ट। ये आपको कस्टम लिस्ट को बिल्ड करने की हेल्प करता है, बट वर्ड्स ये काम नहीं कर सकता। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला डिफरेंस आपके पास क्या है कि Excel has a greater capability for database activities like filtering with the criteria। ठीक है, Excel के अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं डेटाबेस एक्टिविटीज़ की, मगर वर्ड्स में कम हैं। याद रखें, Excel enable you to do what if analyze with the statistical analysis। एक्सेल मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी प्रूव करने या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को भी प्रूव करने के लिए आपका काम हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का क्या था, किस तरह से हुआ। पहली बात करें, फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट जब बना वो WISI ये बना था। क्या था? WISI। तो नोटबुक में लिख लें, ये है क्या? ये है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गो। ठीक है,
व्हाट यू गो, क्या था, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गो। ये है एक मतलब प्रोसीजर था जिसके थ्रू इसको बनाया गया था, मतलब यही वर्डिंग लेकर उसको बनाया था। तो फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो था डेवलप किया था चार्लिस सिमोनिया एंड रिचर्ड ब्रोडी ने, इनको किया था। फार्मर जीरोक्स प्रोग्रामिंग के थ्रू बिल गेट्स और पॉल हेलन ने इनको करवाया था 1981 में। कब करवाया? 1981 में। क्लियर है? ठीक है। सबसे पहला जो था सॉफ्टवेयर जो यूज किया था वो ये था, ठीक है, WYSIWYJ, ठीक है। और आज की बात करें 2019 में लेटेस्ट वर्जन आया था माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों 2019 के आए करंट, और विंडो 10 के लिए भी अवेलेबल है और मैकबुक के लिए भी अवेलेबल हैं। उसके बाद सही बात में सिंपल सा याद रखेंगे कि MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट का मैन जो क्रिएटर है आज के टाइम पे वो बिल गेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक, ठीक है। और फर्स्ट टाइम पे भी डिस्कवर भी इसी ने करवाए थे, और करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था चार्लिस सिमोनिया एंड रिचर्ड ब्रॉडी। याद रखें, करवाने वाला बिल गेट 1981 में बना था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं, कुछ नया करेंगे। तो चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है MS एक्सेस। MS एक्सेस भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट, क्या है ये, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS कह सकते हो शॉर्ट में। ये भी माइक्रोसॉफ्ट की देन है भाई, ठीक है, जो कंबाइन करता है रिलेशनशिप किसका, जेट डेटाबेस इंजन विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और उसके टूल्स वगैरह के साथ। मतलब जेट डेटाबेस इंजन का रिलेशनशिप बनाता है, जो उसे कंबाइन करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल के साथ, मतलब इन दोनों का रिलेशन बनाता है। याद रखें, माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल का जो रिलेशन बनाए उसे MS एक्सेस कहेंगे, ठीक है। तो आगे कह रहा है इट इज़ अ मेंबर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये भी उसी का है और ये उसी की एप्लीकेशन को सुइटेबल रहेगा। इंक्लूड इन द प्रोफेशनल एंड हायर एडिशन आर सोल्ड सेपरेटली। अब इसके ऊपर अगर बात की जाए तो अगर ये की हायर वैल्यूज़ वाली चीज़ें आप लोगे एडिशंस वगैरह तो वो अलग से सोल्ड होती हैं, बिकती हैं। अब बात करते हैं किसके ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टोर डाटा इन 2 फॉर्मेट, 2 फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करता है। पहला फॉर्मेट आता है ऑन द एक्सेस जेट डेटाबेस इंजन एंड कैन आल्सो इंपोर्ट और लिंक डायरेक्टली टू डाटा स्टोर इन द अदर एप्लीकेशन, और ये लिंक बनाता है ताकि उसकी मदद से आप इस डाटा को किसी और जगह पे, किसी और एप्लीकेशन में आप स्टोर कर सको, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग एंड डेटा आर्किटेक्ट पावर यूजर कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब बात आती है कौन कौन इसका इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, इसका यूज और एप्लीकेशन जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो यूज करते हैं, डेटा आर्किटेक्ट्स वाले और पावर यूज़र वगैरह वाले इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। किसको डेवलपमेंट करने के लिए? एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर वगैरह को, उनको डेवलप करने के लिए। लाइक अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन एक्सेस इज सपोर्टेड बाय द विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ठीक है, ये भी सपोर्ट करता है VBA को। जितने भी, एक और बात याद रखें यहाँ कि जितने भी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट MS वाला स्टार्टिंग से MS लिखा है वो सारे मतलब सपोर्ट करते हैं VBA को। VBA होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ठीक है, याद रखें। और यही मतलब लैंग्वेजेस के ऊपर बेस्ड रहता है भाई। ये हो गया कि कितने विजुअल लैंग्वेजेस वगैरह यहाँ पर हैं, कुछ में 102 हैं, कुछ में 60 समथिंग अबोव भी हैं, तो वो अलग अलग हैं आपके पास। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब बात थी कि किसने इसको डेवलप किया और कब इसको डेवलप किया, ठीक है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहली बात आती है आपके पास, फर्स्ट वर्जन इसका 1992 में बना। सबसे पहला वर्जन इसका 1992 में बना, ठीक है। तो वो जेट वर्जन था, पहला वर्जन इसका जेट वर्जन था और 1992 में बना। जेट वर्जन 0.1, कौन सा था? जेट वर्जन 0.1। और विंडो सपोर्ट किसको करता था, किस विंडो को सपोर्ट करता था? नोट कर लें, विंडो 3.0 को सपोर्ट करता था, सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं लेटेस्ट MS एक्सेस की।
ठीक है। लेटेस्ट MS एक्सेस जो है वो 2019 में डिस्कवर हुआ, 2019 में डिस्कवर हुआ, ठीक है। वो था जेट वर्जन, वो भी जेट वर्जन था। तो 2019 में डिस्कवर किया 16.0, ठीक है। इसका नाम है 16.0, कोडिंग होगी कुछ, ठीक है, 16.0, ठीक है। और सपोर्ट करता है जो आजकल विंडो चल रही है, विंडो 10 को सपोर्ट किसको करता है, विंडो 10 को। आई होप ये तो आपका कंप्लीट हो ही गया होगा। अब बात करते हैं हमारे कुछ अगले टॉपिक्स की। तो हमारे कुछ नेक्स्ट टॉपिक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे बनाता हूँ, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप जितना मैंने करवाया समझ आया होगा आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, तो आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।